मैं जोशीमठ, जिसका समृद्धशाली अतीत है। मेरी गोद में प्रकृति के मधुर गीत हैं। मैं जोशीमठ, हिमालय के आंचल में बसा शहर हूं। कत्यूरी वंश का वैभवशाली नगर हूं। मैं जोशीमठ तुम्हारी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं। भार इतना हो गया कि मैं दरक रहा हूं। दरारों की असहनीय पीड़ा झेल रहा हूं। विस्थापित तुम हो रहे हो, मैं रो रहा हूं। विस्थापित तुम हो रहे हो और रो मैं रहा हूं। एक जिंदा शहर जो दरक रहा है, एक खूबसूरत शहर जो दरारों में समा रहा है, एक पुराना शहर जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्रकृति की गोद में बसा ये शहर जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है। सनातन परंपरा की अनमोल यादों को समेटे इस शहर पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है जिससे निपटने के लिए सरकार की सभी मशीनरी जुट गई है। तो अगले कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ बने रहिए और जोशीमठ के दर्द को महसूस कीजिए। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे असुरां पतिं। मैं जोशीमठ हूं। अलकनंदा नदी के किनारे करीब 3000 वर्षों से अपने ऐतिहासिक गौरव को समेटे मैंने खुद को सुरक्षित रखा, लेकिन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई कि अब दरकने लगा। हिमालय का द्वार होने के कारण प्रकृति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। शायद यही वजह है कि इतिहास के कई पन्ने मुझसे भरे पड़े। मैं 7वीं से 11वीं सदी तक कत्यूरी वंश के राजा की राजधानी बना। कत्यूरी राजाओं के शासन के दौरान हिंदू धर्म के रक्षक आदिगुरु शंकराचार्य आए और यहीं पर पहला ज्योतिर्मठ स्थापित किया। मैं सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रहरी हूँ। कत्यूरी वंश यहाँ से पूरे हिमालय का राज चलाते थे। तिब्बत तक के शासन और जोशीमठ होता था। ये धर्मगुरु यहाँ रहते थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ रहे। ये पौराणिक ऐतिहासिक शहर जोशीमठ ततः क्रोशद्वयम नित्यम ज्योतिर्धाम शिवप्रदम नृसिंह रूपी भगवान यत्रास्ते मुक्तिदायका, भगवान नृसिंह का ये क्षेत्र है। और यहाँ से धर्मशास्त्र की चर्चाएं होती। आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ मठ बनाया ताकि यहाँ से पूरे उत्तर भारत तक और यहाँ से अफगानिस्तान तक, जब बृहत्तर भारत था, पूरा पाकिस्तान, पूरा तिब्बत भारतवर्ष में था, तो यहाँ राजधानी थी। मैं जोशीमठ हूँ। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल 4 धाम की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु यहीं ठहरते हैं। कुछ लोग मुझे गेटवे ऑफ हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की गोद में बसा शहर छोटा सा हूँ, सबसे बड़ा केंद्र भी मैं ही हूँ। यहाँ शंकराचार्य के मठ के अलावा नरसिंह भगवान का मंदिर, श्री विष्णु मंदिर, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर और 1200 साल पुराना कल्प वृक्ष है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने किशोर अवस्था में लगाया था। कहते हैं कि आदि गुरु ने इसी कल्प वृक्ष के नीचे तप किया था कि हे मां, आप कृपा करके, दया करके मेरे राष्ट्र की रक्षा करें। देश संकट में आ रहा है, मेरी आस्थाओं पे आस्थाएं वहां से पिघलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको देख करके अब मुझे अत्यंत पीड़ा थी। मैंने अपनी मां से प्रार्थना की है और सारे लोगों की जीवन रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और जोशीमठ को बचाने के लिए आज की परिक्रमा और पूजा का संकल्प मेरा रहा है। प्रकृति की समृद्धशाली नेमतों को समेटे दुनिया भर में विख्यात फूलों की घाटी मेरे पास ही है और बर्फ का सबसे बड़ा खेल मैदान औली भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और हाँ, सिखों की पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब का रास्ता भी यहीं से है। मैं जोशीमठ हूँ। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा एक ऐसा शहर जो दुश्मनों की बुरी नजर से बचाता हूँ, क्योंकि चीन सीमा की ओर जाने वाला भारत का आखिरी शहर हूँ। यहीं से नीति और आखिरी गांव माणा की निगहबानी करता हूँ और चीन की चालबाजियों पर नजर रखता हूँ। यहाँ भारत सरकार की गढ़वाल स्काउट्स की इन्फेंट्री बटालियन है, अर्धसैनिक बलों की इकाइयां भी तैनात है। यही नहीं, चीन सीमा पर तैनात सेना की टुकड़ियां भी यहीं से होकर गुजरती हैं। फौजी तरीके से देखें हम तो ये एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ से कि सब तरह का कनेक्शन जल्दी इजीली मिल जाता है और वहाँ से जो सामग्री भेजनी हो यहाँ मिल जाती है, सामग्री मिल जाती है, इकट्ठी की जा सकती है और यहाँ से आगे भेजी जाती है। तो इसलिए ये फौज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है। इसमें जहाँ इस एरिया में मैं गया हूँ और देखा है कि लोगों का पहले पलायन होता था, अब वो पलायन रुक रहा है। लोग सड़कें बनने से, चीज़ें आने मिलने से लोग वहाँ जाने लग गए हैं और इस प्रकार से एक हमारा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सेंट्रली है लोकेटेड, तो बहुत अच्छा स्टेशन है जिसको कि हमें देखभाल करनी चाहिए। मैं जोशीमठ हूँ। मुझे दरकते पहाड़ों ने अपनी जद में ले लिया है। जगह जगह दरारों ने मेरे रंग रूप को बिगाड़ दिया है। अब मेरे मन में एक ही सवाल है कि तुम्हारी गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ। भार इतना हो गया है कि मैं दरक रहा हूँ। देखने को मिल रही है। व्यवस्था तो ठीक ही है, पर घर ही नहीं है तो व्यवस्था का क्या करना है। बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है और भविष्य क्या होगा उनके आगे। पहले तो कोरोना था, फिर उनकी पढ़ाई वैसी बर्बाद हो गई और फिर अब भी आपदा आ चुकी है, फिर पता नहीं क्या होगा इसके आगे। अपना घर तो अपना ही होता है जहाँ हम रहते हैं। बच्चों का बचपन है जहाँ उनको भी याद आ रही है घर की, पर क्या करे, वो भी यहाँ है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की हमेशा कोशिश करता रहा, लेकिन अब भार ज्यादा हो गया है। 2011 में यहाँ जनसंख्या करीब 17,000 थी, अब करीब 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ रहने लगे। खैर, सर्दियों का मौसम है, ऐसे में भगवान बद्री विशाल का आसन भी यहीं पर है और इसी सर्दी में मेरे ऊपर दरकते पहाड़ों का दुख भी आ गया है और इसी सर्दी में मेरे ऊपर दरकते पहाड़ों का दुख भी आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जोशीमठ धर्म के लिए जितना जरूरी है उतना देश की रक्षा के लिए भी अहम है। ज्योतिर्मठ से जोशीमठ बनने की यात्रा काफी लंबी है। आइए देखते हैं जोशीमठ के बनने की पूरी कहानी क्या है। करीब 3000 साल पहले बसे इस शहर की कहानी पौराणिक कथाओं में भी मिलती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया।
उसके बाद भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब भक्त प्रहलाद ने गुस्सा शांत करने के लिए कठोर तप किया और भगवान नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है और भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर जोशीमठ के इसी मंदिर में निवास करते हैं। कार्तिकेयपुरम नाम से यहाँ पे कत्यूरों की राजधानी रही है। 7वीं 8वीं शताब्दी में उनका यहाँ पर आवर्जन रहा है, यहाँ पर रहे, बसावट रही है और ये सांस्कृतिक धरोहर है पूरे विश्व की। मैं तो कहूँ भारतीय की, भारत ही नहीं पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है, एक राष्ट्रीय धरोहर है और पूरे सनातन धर्म का पहला मठ यही है जहाँ पर त्रोटकाचार्य जी को उन्होंने शंकराचार्य जी ने तप किया और जब अपने पूरे फिर प्रवर्जन पर गए थे तो त्रोटकाचार्य जी को यहाँ पर अपनी गद्दी सौंपी थी। उसके बाद अन्य मठों की स्थापना की थी। कत्यूरियों की पहली राजधानी थी, पांडुकेश्वर तक उनका अपना क्षेत्र था। वहाँ पे ताम्रपत्र इसको बताते हैं कत्यूरियों के बारे में। वहाँ ताम्रपत्र आज भी वहाँ पर संरक्षित है और यहाँ पर उनका मुख्य मंदिर था, मुख्य अपनी राजधानी थी, अपनी बसावट थी। स्वर्ग का द्वार जोशीमठ। जोशीमठ के आगे बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्मस्थली कहा जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार करने के बाद हिमालय के एक शिखर को स्वर्गारोहिणी कहते हैं। मान्यता है कि यहीं से युधिष्ठिर ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, लेकिन वर्तमान भी किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि जोशीमठ के बाद ही फूलों की घाटी आती है, जहां कई प्रकार के मन मोह लेने वाले फूल प्राकृतिक रूप से खिलते हैं। और इस नजारे की शुरुआत भी जोशीमठ से ही होती है, जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं। जोशीमठ एक पौराणिक नगर है, पुराणों में इसका वर्णन है। चाहे आप श्रीमद् भागवत को ले लीजिए, चाहे श्रीमद् देवी भागवत को ले लीजिए। जब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकश्यप का उद्धार किया तो भगवान का वो नरसिंहावतार आवेशावतार था। उस आवेशावतार, उस आवेश को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए यही पवित्र भूमि थी, यही नरसिंह मंदिर था जिसमें भगवान का आवेश समाप्त पूर्ण हुआ था। इसको कार्तिकेयपुरम के नाम से जाना जाता था, अर्थात कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं। तो वैदिक काल से ले लीजिए या पौराणिक काल से ले लीजिए, यह नगर था और इसका महत्व बहुत प्राचीन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी को ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए थे, इसीलिए यहाँ पर ज्योतिश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर है। एक तो सैनिक का सेना के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सामरिक महत्व है, दूसरा धार्मिक उसकी महत्वता बहुत है क्योंकि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब का रास्ता वहीं से गुजरता है। और तीसरी बात है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर औली जैसे वो स्कीइंग ग्राउंड है और फूलों की वैली है, वो भी उसी रास्ते से रास्ता गुजरता है। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जोशीमठ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जरा सोचिए, अगर जोशीमठ ने अपना रास्ता बंद कर लिया तो 4 धाम की यात्रा कैसे होगी? श्रद्धालु केदार धाम, बद्री धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और सिखों के हेमकुंड साहिब के दर्शन कैसे करेंगे? धर्म रक्षक 4 पीठों में से एक जगत गुरु आदि शंकराचार्य की तपोस्थली का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच इस शहर को किसी की नजर लग गई है। दरारों ने इस शहर को अपनी जद में ले लिया है। जोशीमठ में जिंदगी की जंग जारी है। सीएम पुष्कर धामी की नजर लगातार बनी हुई है। सरकारी मशीनरी जोशीमठ को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। हिमालय की गोद में बसा एक जिंदा शहर जोशीमठ अब डराने लगा है। आस्था की नगरी जोशीमठ पर आफत की मार पड़ी है। जोशीमठ में आई कुदरत की दरार पर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार के मुखिया जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। सीएम धामी के निर्देश पर पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम लगातार जारी है। साथ ही इस आपदा में मदद करने वाली सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अभी हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं
उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए। जोशीमठ आपदा पर सरकार की पल पल की नजर है। खुद सीएम धामी जोशीमठ 2 बार जा चुके हैं, पीड़ितों से मिलकर ढांढस बंधा चुके हैं और राहत शिविरों में कोई कमी न रह जाए इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं। धामी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जोशीमठ की आपदा पर नजर बनाए हुए है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हर तरह से उन्होंने भरोसा दिया है कि वो सहायता करेंगे और मैं समझता हूँ कि पुनर्वास में बहुत परेशानी नहीं आएगी और जो हम प्लान करेंगे उस प्लान के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ये भयानक तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां पूरा शहर दरक रहा है। लोग अब इस पुराने शहर से विस्थापन को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाले ऐसे झरने अचानक सर्दियों में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 मकानों में मुसीबत है, जोशीमठ के दूसरे स्थान भी दरकने की तस्वीरें आम हो रही हैं। ऐसे में राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है। राहत सामग्री दी गई है, कंबल दिए गए हमको, स्वास्थ्य टीम आती है, दूध वाला आ रहा है, सब चीज, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। व्यवस्था ठीक है, अच्छी तो व्यवस्था तो ठीक ही है। मतलब खाना पीना मिल रहा है, खाने की तो किसको इच्छा है? अपना घर बार छोड़ के, अपना घर जैसा भी हो, घर तो घर होता है। बच्चे स्कूल भी, अब यहाँ तो हम ऐसे रह रहे हैं, चलो व्यवस्था तो सही है, यहाँ तीनों टाइम खाना पीना सब है व्यवस्था, पर अपना घर तो अपना ही होता है जहाँ हम रहते हैं। बच्चों का बचपन है जहाँ, उनको भी याद आ रही है घर की, पर क्या करे, वो भी यहाँ है। बहरहाल जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार की सभी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। जोशीमठ में पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। अब इंतजार है उस रहस्य से पर्दा उठने का, जिसकी वजह से जोशीमठ दरक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमने अपनी खास पेशकश में दिखाया जोशीमठ के हालात किस तरीके के हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।